बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास स्टूडेंट्स, एज़ यू नो आजकल हम थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस की एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिवर्टिंग एंड फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। बेटा इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। आज हम फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, यानी कि एक्सल जो है वो लोहे का जो रॉड होता है उसको हम लोहे के ही व्हील में फ़िक्स करना सीखेंगे। बेटा ये हमारी जो ट्रेन चलती है, ट्रेन के आपने देखे होंगे व्हील जो है वो लोहे के होते हैं, ठीक है। अब इनके लोहे के व्हील्स जो होते हैं इनमें जो रॉड लगा हुआ होता है जिसका कनेक्शन दूसरे व्हील के साथ होता है या आगे इंजन के साथ होता है, तो ये जो रॉड इसके अंदर डाला हुआ है इसे एक्सल कहते हैं। इस एक्सल को कोई ख़ास मैकेनिज़्म के थ्रू इसके अंदर नहीं डाला होता, तो जो जिसके थ्रू ये इंसर्ट होता है वो एक हम कूलिंग का प्रोसेस करते हैं। हमने ऊपर वाले जो रिवेटिंग या हमने मेटल टायर को उसके ऊपर व्हील के ऊपर हमने फ़िक्स किया था वो था एक्सपेंशन के ऊपर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, जबकि ये जो है ये किसके ऊपर है, कूलिंग के प्रोसेस के ऊपर। इसमें अगर आप फिगर में देखें, यहाँ पर जो इस व्हील का डायामीटर है, ये होल का डायामीटर है वो थोड़ा सा स्मॉलर है कंपैरेटिवली डायामीटर ऑफ द एक्सल, ठीक है। डायामीटर ऑफ एक्सल जो है वो ज़्यादा है और डायामीटर ऑफ व्हील का होल जो है वो क्या है, कम है। हम करते क्या हैं, हम एक नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है बेटा, उसको जब हम कूल करते जाएं, ये ऊपर मैंने एक स्पेसिफिकेशन लिखी है, अगर आप देखें नाइट्रोजन को कूल करते जाएं, एक वक्त आएगा कि वो कंडेंस होकर लिक्विडफाइड हो जाएगी। लिक्विफाइड होएगी मींस कि वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी, और वो टेम्परेचर कौन सा है, -195.79 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये गैस जो है ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। एंड उसको अगर मज़ीद कूल करते जाएं तो ये ही -210.01 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर, इस टेम्परेचर पर जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी। तो हमें लिक्विड फॉर्म में जब इसको ले आए हैं तो ये बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, ठीक है, -195.79 डिग्री, यानी कि -196 तकरीबन बन जाता है, ठीक है। हम करते क्या हैं बेटा, यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास एक्सल है, इस एक्सल को हम इसी लिक्विड के अंदर डिप कर देते हैं। जब डिप करेंगे तो वेरी लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि ये कंडेंस हो जाएगा, जो कंडेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो क्या होगा, उसका डायामीटर बेटे थोड़ा हो जाएगा। जब डायामीटर थोड़ा हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, हम उसको इसी होल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। जब उस होल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको रूम टेम्परेचर पर हम छोड़ देंगे, और जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर से दर्जा हरारत क्या है, लो है, और जब रूम टेम्परेचर गेट करेगा तो क्या होगा कि वो आस्ता आस्ता हॉट होता जाएगा और दोबारा एक्सपैंड होता जाएगा। जब ये एक्सल का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर के साथ मैच करेगा तो क्या होगा कि इसका डायामीटर पूरा हो, जितना पहले था उतना ही हो चुका होगा, और वो इसके अंदर टाइटली फिक्स हो चुका होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बेटा फिक्स करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसका डायमीटर ज़्यादा था, जब हम इसको कूल किया नाइट्रोजन गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो इसका डायमीटर थोड़ा हो गया, इसके अंदर इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद क्या हुआ कि जब उसको इंसर्ट करने के बाद जब उसको रूम टेम्परेचर पे हमने बेटा छोड़ा तो क्या होगा, वो दोबारा अपनी असली हालत में उसका डायमीटर आया तो वो उसके अंदर फिक्स हो गया। इसी को ही बच्चे हम रीड करते हैं, ये देखें, दिस मैथड इज़ मोस्टली यूज टू फिट इन द एक्सल ऑफ ट्रेन व्हील्स, ठीक है। इन दिस मैथड कॉन्ट्रैक्शन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी थर्मल एक्सपेंशन की बजाय हम किसको यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ एक्सल इज स्लाइटली लार्जर दैन द हब ऑफ मेटल व्हील, यानी ये जो हब होती है, इसको होल को हमने क्या कहते हैं, हब कहते हैं। इस
हब्स के होल से क्या होती है, ये थोड़ा सा इसका डायमीटर लार्जर होता है किसका, एक्सल का। द एक्सल इज प्लेस्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन विच इज़ बिलो -196 डिग्री। ठीक है, इसमें हम डिप कर देते, क्या होता है टेम्परेचर, द एक्सल कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठंडा होता है और सिकुड़ जाता है। इट इज़ देन इंसर्टेड इन टू हब एंड व्हील ऑफ द व्हील एंड इज़ अलाउड टू कम एट द रूम टेम्परेचर। जब हम उसको अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं तो फिर उसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देते हैं। एट द रूम टेम्परेचर, रूम जैसे वो रूम टेम्परेचर गेट करता है, एक्सल एक्सपैंड, दोबारा एक्सपैंड हो जाता है एंड फिट इन टू द व्हील टाइटली। ठीक है बेटे, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया जी। बेटे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप्स। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, मेटालिक यानी मेटल से बनी चीज़ें। इसमें हम टू डिफरेंट मेटल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस टू डिफरेंट मेटल्स को हम फिक्स कर देते हैं, उसके साथ एक प्लेट बना देते हैं, और देन जब उसके अंदर एक्सपेंशन वगैरह होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करती है। ठीक है, क्योंकि जो दो डिफरेंट मेटल्स हमने जो यूज़ किए हैं, एक दोनों के अंदर जो एक्सपेंशन का रेट होगा वो क्या होता है, होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हुए बेटा क्या करते हैं, अपना मकसद पूरा करते हैं। बाईमेटालिक स्ट्रिप आर यूज्ड इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट बड़ा एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ की गई डिवाइस है उसको कहते हैं हम थर्मोस्टेट। आगे लिखा हुआ हो बल्कि, अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन से होते हैं हमारे घर में, जो हम बिजली से चलने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट। ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, जो हमारी बिजली वाली कपड़े प्रेस करने वाली आयरन होती हैं उसमें, हीटर्स में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स, ओवंस एंड स्टोव एट्सेट्रा। स्टोव जो हमारे घर में चूल्हे वगैरह यूज़ होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फायर अलार्म, यानी जहाँ पे फायर अलार्म के जगह पे भी यूज़ को के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं ताकि हमें ये इंटीमेशन दे सके। तो ये उनमें से हमारे पास दो एग्जांपल्स को ब्रीफली आगे डिस्कस भी किया गया है। उसमें सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर क्या होता है, इन एन इलेक्ट्रिकल आयरन, ये आपके पास फिगर बनी भी हुई है बेटा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट है, इसमें करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है और वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पॉइंट से सेपरेट नज़र आ रहा है, तो क्या होता है स्टार्ट में ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं थ्रू दिस बाईमेटालिक स्ट्रिप। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट इट बिकम्स हॉट, जब क्या होता है हॉट हो जाता है, कौन हॉट हो जाता है, बाईमेटालिक स्ट्रिप। जब इलेक्ट्रिकल जो करंट उसमें हीटिंग एलिमेंट होता है वो गर्म हो जाता है। बाईमेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट, ये जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है ये वाली स्ट्रिप लगी हुई देखें आप। ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये हीटिंग एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप भी इसके साथ अटैच होती है। तो जब हीटिंग एलिमेंट हॉट होगा तो बाईमेटालिक स्ट्रिप भी मेटल से बनी हुई वो भी हॉट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता था, बाईमेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट थ्रू अ स्प्रिंग ऑल्सो बिगिनस टू हीट अप, वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। ऑन गेटिंग हॉट, जब वो गर्म हो जाती है बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स, ये बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, बेंड हो जाती है। जैसे ही बेंड होगी, बेंड होने के बाद वो इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, इस दूसरे फेज, दो यहाँ पर आपने देखा टर्मिनल्स बने हुए हैं, ये स्टार्ट में जो इसके साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन जैसे ये गर्म हुआ ये बेंड होकर पीछे हट गई और ये सर्किट क्या हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। एंड इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट, दिस मेक द सर्किट ओपन एंड स्विच ऑफ द आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन। क्या होता है कि हमारा जब सर्किट ऑफ हो जाता है तो हमारी आयरन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ऑन कूलिंग, दोबारा ऐसा जब टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बंद होगी तो हीट प्रोड्यूस होना रुक गई है, तो वो आयरन जो है वो अपने रूम टेम्परेचर पर आना शुरू हो जाएगी। जैसे टेम्परेचर उसका नॉर्मल होता है, बाईमेटालिक स्ट्रिप स्ट्रेटेंट, वो दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगी। क्या होगा उससे, स्ट्रेटेंट्स किसे कहते हैं हम,
सीधा होना, यानी स्ट्रेट हो जाती दोबारा। जब दोबारा स्ट्रेट होगी तो क्या होगा, दोबारा उससे कनेक्टेड हो जाएगी। द सर्किट इज़ अगेन क्लोज एंड आयरन इज स्विच ऑन। दोबारा से सर्किट क्लोज हो जाता है। जब सर्किट क्लोज होगा तो उसमें करंट फ्लो हो सकता है, और फ्लो होने से क्या होगा, आपकी आयरन दोबारा स्विच ऑन हो जाएगी। इस तरह आपने अक्सर देखा होगा, जब आप कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं या घर में कोई कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, तो हमारी जो आयरन होती है वो बार बार उसकी जो अलार्मिंग लाइट है वो कभी ऑन हो रही होती, कभी ऑफ हो रही। तो वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा होता है, वो इस बाई मेटालिक स्ट्रिप की वजह से हो रहा होता है। वो बार बार जब ज़्यादा ओवर हीट हमारी आयरन हो जाती है तो उसको वो डिसकनेक्ट कर रहा होता है, और जब दोबारा नॉर्मल हो जाती है तो फिर उसको कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये बेटा आपका आज का काम था। इसमें हमने फायर अलार्म से पहले वाला टॉपिक डिस्कस किया, उसमें फिक्सिंग एक्सल इनटू द व्हील, एप्लीकेशन ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिक आयरन डिस्कस किया। ये अच्छे तरीके से आपने याद करना है। ये हो साथ ये जो फिगर 9.12 है इलेक्ट्रिक आयरन की, ये और जो फिगर पीछे दिए गए हैं 9.11, ठीक है, ये दोनों फिगर्स बना के आपने अच्छे तरीके से ये मुझे सेंड भी करनी है और टॉपिक को लर्न भी करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।